डेफिनेटली बिहार में एनडीए की गठबंधन अधिकार में आ रहा है, उसमें कोई शक नहीं है कि फैलाते किसी कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। ना ही पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया गया है, ना ही कोई और काम होने वाला है। बस ये जुमले थे और जुमले हैं और जुमले ही रहेंगे। एक मिनट इन्हें पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो। मैं 1000 बार बोलूंगी, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदा, भारत जिंदा। चलो, आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, तो जो आतंकवाद करता है, गोली चलाता होता जान पता चलता है ये तो फारूक है, ये शहजाद है, ये मुनीर है, ये बद्री है, तो वो कौन होते हैं? वो कौन होते हैं? फिर अगर हमारे हिंदू मारे तो कहे अरे लाहौल बिला कुवत हिंदुओं ने देखो मार दिया। क्या कहना चाहेंगे? भी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, क्या लग रहा है? अब क्या कह सकते हैं, जनता थोड़ा ही जनता वोट दे ना दे, जनता वोट दे या ना दे, जब चुनाव आयोग उनका है तो जीतने तो वही लोग हैं। मतलब बीजेपी का चुनाव आयोग? बिल्कुल, आप कह रही हैं कि सरकार का ही चुनाव आयोग है, तो बिल्कुल सच बता रही हूँ कि मैं खैर किसी पार्टी के ऊपर बोला नहीं करती, लेकिन जो बात सच्चाई है वो हकीकत है कि मतलब सरकार जो है वो चुनाव आयोग जो है वो सरकार के पक्ष में है। लगातार राहुल गांधी भी दौरा कर रहे हैं बिहार का, तो लग रहा है थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। बोलिए किससे? आप कहाँ से हैं सर आप? हैदराबाद से। हाँ, अच्छा, अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले, क्या लग रहा है? बिहार में अभी अगला इलेक्शन होने वाला है। पूरा उधर एनडीए का सरकार बन रहा है, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि रिसेंटली हम ऑपरेशन सिंदूर में विजयोत्सव किया है। इसलिए डेफिनेटली बिहार में एनडीए की गठबंधन अधिकार में आ रहा है, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अपोजिशन पूरा भ्रष्टाचार में है, पूरा भ्रष्टाचार, लालू जेल गए हैं, क्योंकि अपोजिशन के ऊपर भरोसा नहीं है। लेकिन मैम कह रही है कि चुनाव आयोग तो पूरा बीजेपी के पास, केंद्र सरकार के पास है, इसलिए इलेक्शन तो वो जीती जाएगी। मैम भी ऐसा कह रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हमारा तेलंगाना में कांग्रेस जीते थे, कर्नाटक में कांग्रेस जीते थे, आंध्र प्रदेश में उसका गठबंधन है। अगर पूरा सेंट्रल सरकार के पास यह है तो आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में भाजपा क्यों नहीं जीता? हाँ, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जो कहा जाए एक तरीके से साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं उसमें ज्यादातर कांग्रेस की सरकार है। वहां पे जहां पे कांग्रेस सरकार जीत जाती है वहां पे चुनाव आयोग में गड़बड़ी नहीं होती, वहां पे ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है। लेकिन जहां पे बीजेपी जीत जाती है वहां पे सब लोग आरोप लगाते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, चुनाव आयोग उनके साथ में। क्या कहना? सच्चाई तो देखो ये है कि बीजेपी जो है ना, बीजेपी एक ऐसी सरकार है कि धीरे धीरे मतलब राज्य दे सकती है, राष्ट्रीय नहीं दे सकती। राज्य दे सकती है, राष्ट्र? हाँ, राष्ट्रीय नहीं दे सकती। इससे अर्थ क्या है? अर्थ सीधी सीधी बात है कि वो प्रधानमंत्री खुद ही बने रहना चाहते हैं, दूसरे को किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। राज्य दे देंगे, वो मुख्यमंत्री दूसरे उसमें बना देंगे, लेकिन राष्ट्रीय का वो प्रधानमंत्री खुद ही बने रहेंगे। मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी। आपने जिस तरीके से कहा कि वो खुद ही बने रहना चाहते हैं, बीजेपी है वो कभी भी किसी ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाती है जो बहुत ज्यादा जाना माना हो। आपने दिल्ली में भी इसका उदाहरण ले लिया। दिल्ली में भी जिस तरीके से देखा कि नाम आ रहा था प्रवेश वर्मा का, किसी और बड़े नेता का, लेकिन एक महिला को प्रधानमंत्री के रूप में उतार दिया। तो बिहार में क्या लगा? मुख्यमंत्री के हाँ, तो अचानक से उठाते हैं, वो तो अचानक से उठाते हैं। यही की बात मत करो, दिल्ली की बात मत करो, वहां देख लो भाई, अपने उसमें देख लो, राजस्थान में एक दिन पहले तक कौन आ रहा था, अगले दिन किसको बिठा दिया। तो ये भाजपा की अपनी एक नीति है कि फैलाते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो आपको लग रहा है कि भाजपा है वो बिहार? बात है मेरी बहन, मेरे बच्चे, वही बात है। सच्चाई ये है, ना तो आज तक 15 लाख आए हैं और ना आज तक कोई ठिकाने से लगा है, ना ही पाकिस्तान को खत्म कर दिया गया है, ना ही कोई और काम होने वाला है। बस ये जुमले थे और जुमले हैं और जुमले ही रहेंगे। और यही होने वाला है बिहार में भी? हाँ, यही होने वाला है बिहार में। आपको लग रहा है कि यही बीजेपी की सरकार बनने वाली, एनडीए की सरकार ही बनने वाली है? ज्यादा तो हमें यही दिखाई दे रहा है कि मतलब
तुम जब वक्त आता है ना गिनती का, पहले तो ये रौल मस्ती रहती है, फला का है, उसका है, ये जीत रहा है, वो जीत रहा है। जब गिनती का टाइम आता है तो सब हार जाते हैं और उन्हीं के लोग जीत जाते हैं, वही लोग आगे आ जाते हैं। चाहेंगे सर, जिस तरीके से मैम कह रही है कि भाजपा है वो जिस भी राज्य में जीतती है वहां पे ईवीएम में गड़बड़ी होती है, जो चुनाव आयोग है उनके पक्ष में ही काम करता है, इस तरीके से मैम कह रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, आयुष्मान योजना, हर घर योजना, बाथरूम भी सबसे ज्यादा राजस्थान में बाथरूम बने हैं भैया, शौचालय, ठीक है। आप एक बात बताओ, ये जो S20 S40 की बात चल रही थी, जो आपकी सुरक्षा हुई ईवीएम हैकों की हुई, S400 की आपकी सुरक्षा हुई नहीं हुई? ये क्या ईवीएम हैकों की हुई? आप जिस 15 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, हमारे लिए हमारे 15 लाख राम मंदिर है, हमारे लिए हमारे 15 लाख देश का सुरक्षा है, हमारे लिए हमारा 15 लाख हमारी महिलाओं की सुरक्षा है। ये 15 लाख के पीछे पड़े 8500 रुपए है आपके खटाखट में। एक आप बात बताइए, इनसे पूछे 8500 रुपए राहुल गांधी ने कहा था खटाखट। राहुल गांधी कहाँ बना भाई? नहीं एक्चुअली ऑपरेशन राहुल गांधी कहाँ बने? देखिए, मैं आपको एक बात देखिए मैं इनको एक बात बताना चाहता हूँ। ईवीएम हैक की बात कर रहे हैं, ईवीएम हैक की बात कर रही हैं ये। आपको मैं बात कहना चाहता हूँ भैया, ईवीएम हैक पहले हुआ करती थी राजीव गांधी के उसमें, कि एक आप बात बताइए, जब वॉलेट पेपर पे चुनाव हुआ करते थे तो 420 430 पहुंच जाया करते थे, वो कैसे पहुंच जाया करते थे? उन्होंने क्या, अच्छा आप मुझे बताओ, कांग्रेस ने, भाई साहब एक मिनट, कांग्रेस ने आप 2 काम बताओ कि जो ढंग के करे हो। और बीजेपी ने? मैं बताता हूँ बीजेपी ने क्या करा है। हमारी आर्मी भैया पत्थर खाया करती थी, और जो पत्थर खाया करते थे उन्हें झरनूम में पहुंचाने का काम करा, ठीक है। अब आपको आर्मी, हाँ जी, पत्थर कैसे खा लेगा इंसान? इंसान पत्थर कैसे खा लेगा? इंसान तो खाना खाता है भाई। अच्छा आप एक बात बताइए, जब पाकिस्तान के झंडे इधर लगे हुए थे, जो महिलाएं उतार के अपने घर ले गई, वैसे ही पत्थर मारा करते थे मैडम। अब आप बताइए कि महिलाएं जो पाकिस्तान का झंडा उखाड़ के ले गई अपने घर पे, कि ये नापाक है, ये गलत है, ये सही है नहीं सही बताओ? सही है। अच्छा, पाकिस्तान का झंडा नहीं जलाना चाहिए? पाकिस्तान का झंडा हटा देना चाहिए अपने भारत से। नहीं, हमने तो बाथरूमों में लगाए हुए हैं ना, हमने बाथरूमों में लगाए हुए हैं। वो तुम जानो, ठीक है ना? अच्छा, आप पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलोगी? अभी बिल्कुल बोल सकती हूँ, क्यों नहीं बोल सकती? क्यों नहीं बोल सकती भाई? भाई पाकिस्तान और इंडिया का झगड़ा हो रहा है, पाकिस्तान वाला हमें अभी जो ये दिखाया गया है कि मतलब नाम पूछ के मारा जाता है। आतंकवादी कभी नाम पूछ कर नहीं मारा करते, आतंकवादी कभी नाम पूछ कर नहीं। कि ये जो नैरेटिव है ये सेट किया जा रहा है। हाँ। एक बात बताओ, आतंकवादी उसी वक्त क्यों आता है? कभी पुलवामा होता है तो तब इलेक्शन के टाइम आता है, और कभी मतलब बिहार का चुनाव होता है तब इलेक्शन का टाइम आता है। एक आप बताओ, जब इंदिरा गांधी, अच्छा सुनिए, आता है क्या? आतंकवादी का क्या धर्म होता है? आतंकवादी का धर्म क्या होता है? कोई भी धर्म नहीं होता। तो एक बात बताओ, उसके जनाजे में इतने लोग क्यों जाते हैं? अरे वो उसके देश का है। उसके देश का नहीं, यहाँ भी ये। अच्छा एक बात बताओ, वो यूपी के अंदर भैया मुख्तार अंसारी मारा गया, तो उसके जनाजे में इतने लोग क्यों गए जब वो आतंकवादी था? तो मुख्तार अंसारी ने किसको मारा था? मैडम, पुलिस वालों को अपने घर में घुसा के मुख्तार अंसारी ने मारा। इतनी है? आपके पास वीडियो है? आपके पास वीडियो है? आप किस धर्म के हो? मैं किस धर्म की हूँ? मैं भारत पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो एक बार। मैं 1000 बार बोलूंगी। 1000 हमसे बुलवाया 1000 बार पाकिस्तान पाकिस्तान एक मिनट, इन्हें पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो। 1000 बार बोलूंगी। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। हम भारत सुनिए के हैं। सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब ये जो कह रही है ना आतंकवादी का धर्म नहीं होता, अब मोदी जी से एक बार आग्रह करना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी से, भैया कोई भी आतंकवादी मारो तो सबसे पहले उसकी पैंट खोल के चेक करो किस धर्म का है। अच्छा नहीं पूछता क्यों? आतंकवादी कभी नहीं पूछता, आतंकवादी कभी धर्म नहीं पूछता। मैम उनके साथ क्या करना चाहिए? देखिए, तो एक बात बताओ, 28 हिंदू ही क्यों मरे? एक बार मुसलमान क्यों नहीं मरा? कौन सा मरा बताओ? तो वो जानबूझ कर किया गया होगा। तो जानबूझ कर फिर किसने? कश्मीरियों ने करा है ना। ये कह रही है आतंकवाद का धर्म नहीं होता। इनकी बात हमने मान ली है, चलो आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, तो जो आतंकवाद करता है, गोली चलाता होता, जान पता चलता है ये तो फारूक है, ये शहजाद है, ये मुनीर है, ये बद्री है, तो वो कौन होते हैं? वो कौन होते हैं?
वो कौन होते हैं? सारी लिखा है, किसी के पंसारी लिखा है, नहीं, कोई कुछ और है, किस जगह लिखे हुए हैं? वो कहाँ आ जाता है? ये जितने ये अपने भाई बच्चों को आज तक बचाने के जितने लिए कह देते हैं ये लोग कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। फिर अगर हमारे हिंदू मारे तो कहे अरे लाहौल बिलाकुबत हिंदुओं ने देखो मार दिया। आप बताओ गोडसे कौन था? गॉडसे कौन था? वो तो बनाया गया था 6 महीने पहले। गॉडसे ने 6 महीने पहले सुन्नत कराई थी और 6 महीने पहले सुन्नत, हाँ गॉडसे ने नहीं, मुल्ला नहीं था। गॉडसे को 6 महीने और चौका से कौन मुल्ला था? कैसे मुल्ला था? नेहरू मुल्ला था, सुनिए हमसे, नेहरू मुल्ला था, गांधी मुल्ला थे। और आपको ये भी बता देते हैं कि जो आपके ये फिरोज गांधी के बेटा पोता, फिरोज गांधी का बेटा पोता जो आप यहाँ 1 मिनट, आप यहाँ धरना प्रदर्शन